नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। 2026 का ये साल इंसानों के लिए काल और इस पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। साल 2026 में वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 दर्ज की गई। शुरुआती रिपोर्टों में दर्जनों मौतों की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा 1400 को पार कर गया। 3200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 55,000 से लेकर 70,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने चेतावनी दी थी कि अंतिम मौतों का आंकड़ा कहीं इससे भी ज्यादा हो सकता है। राजधानी काराकास और ला गुआयरा जैसे इलाकों में इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 2026 का संघर्ष कई हफ्तों तक चला। अप्रैल में युद्ध विराम लागू तो हुआ, लेकिन जून में फिर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान में 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत थी। इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में 24 लोगों की मौत और 7,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी सैन्य हताहतों की संख्या दर्जनों में बताई गई। युद्ध विराम के बाद भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी है। मध्य पूर्व की बात करें, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ ही दुनिया की नजर अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के हमलों में तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने और समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ने की खबरें सामने आई। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का खतरा है। तेल महंगा होने का असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन, बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ रहा है। और इतिहास ये बताता है कि ऊर्जा संकट अक्सर वैश्विक महंगाई और आर्थिक दबाव को बढ़ाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। भूकंप, युद्ध और ऊर्जा संकट, इन तीनों ने 2026 को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं जान ले रही हैं, दूसरी तरफ युद्ध और भू राजनीतिक तनाव वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा अलग से मौजूद है। हालांकि इंसानों के लिए काल जैसी बातें भविष्यवाणियों का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आंकड़े ये जरूर दिखाते हैं कि 2026 दुनिया के लिए असाधारण चुनौतियों का साल बनता जा रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य, उनसे हम समझेंगे कि आखिर 2026 के ये आने वाले 6 महीने और कितने ज्यादा मुश्किलों भरे पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो स्थितियां, जो हालात हैं, उन हालात और उन स्थितियों से समझा जा सकता है कि 2026 के अंत तक अगर स्थितियां नहीं सही रही तो इसका खामियाजा इस विश्व के कई बड़े देश उठाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ शिवांगी निर्भय जी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राधे राधे शिवांगी जी, मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा। 2026 के अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं। इन 6 महीनों में ये दुनिया और कितनी त्रासदी और कितनी तबाही देखने वाली है? क्या कहते हैं आपके ग्रह, गणित क्या कहता है ज्योतिष? समझाइएगा जरा। जी। वैभव जी, इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, आपको राधे राधे प्रणाम। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद। ग्रह नक्षत्रों का सहयोग जो 2026 की शुरुआत हुई थी ना, तभी से जो हमारी लग्न आई थी वो भी ऐसी थी और उसके गोचर जो थे वो भी इसी प्रकार इशारा कर रहे थे। रौद्र संवत्सर की जो शुरुआत हुई है, तो रौद्र कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। शब्द आप सुनिएगा, रौद्र, जिसका अर्थ ही है भयानक। तो वो संवत्सर है इस बार। और गुरु जो है वो राजा है और मंगल जो है सेनापति हैं। अब इस साल जो सबसे ज्यादा प्रभाव रह रहा है और जिस वजह से ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का, मंगल का, किसी भी युद्ध में, किसी भी बीमारी में या किसी भी आपदाओं में इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी जो ट्रांजिट है वो भी अभी ठीक नहीं है। अगर राहु केतु की हम ट्रांजिट की बात करें तो राहु कुंभ में चल रहे हैं और जो केतु हैं
वो सिंह राशि में अग्नि तत्व की। तो आपके साथ भी मैंने ये बात साझा की थी पहले, और पुनीता जी, अमित जी, जी। खुशबू जी के साथ लगातार कहती आ रही हूँ कि आपदाएँ बहुत आएँगी। जून, जुलाई वो समय होगा जब अग्निकांड होगा। तो देखिए, लखनऊ का जो भीषण अग्निकांड हुआ या दिल्ली का हुआ, उस तरफ भी सारी आपदाएँ हमें देखने को मिली। मैंने कहा भूकंप आएगा, बहुत बड़े पैमाने पर आएगा। जब दिसंबर में सृष्टि जी और मेरी वार्तालाप हो रही थी। जी। तो आप देखिएगा कि भूकंप इतने बड़े पैमाने पे वेनेजुला में आया। अभी लगातार इस तरह की घटनाएँ हमें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो तेल पर संकट मंडराने की बात है, तो शनि का जो ट्रांजिट चल रहा है, वो भी अभी मीन राशि में चल रहा है। और भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करूँ, तो 11वें भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि जो होते हैं, वो खनिज पदार्थों के लिए देखे जाते हैं। राहु केतु होते हैं, उपद्रवी ग्रह हैं। हालाँकि केतु मोक्ष कारक भी होता है, लेकिन उपद्रवी इन्हें ग्रह कहा गया है। अब ये सारे ग्रह अपना जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अभी मंगल जो है कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो अब सूर्य के नक्षत्र में सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व प्रबल हो गया। इधर जो अभी चंद्रमा 2.5 दिन गोचर करते हैं, और चंद्रमा का गोचर है वो अनुराधा नक्षत्र में है, जो शनि का ही नक्षत्र है। शनिदेव जो है वो बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में। तो अभी ये सब जो ट्रांजिट हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो खनिज पदार्थों की आपूर्ति हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ना हो, चाहे वो भूकंप का आना हो, बाढ़ का आना हो, या फिर अग्निकांड, जो हमारी आपदाएँ हैं। तो प्राकृतिक आपदाएँ यूँ हर साल आती हैं, पर इस साल की भी अगर मैं बात करूँ तो वो हर साल से ज़्यादा होंगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 15 जून से ही हुँ। खप्पर योग का भी निर्माण हो गया है। खप्पर योग जब ग्रहों की युति होती है। शुक्र, गुरु, बुध तीनों एक साथ आ चुके हैं कर्क राशि में ही, जो जल तत्व की राशि है। तो आप देखेंगे इस समय टाइम पीरियड में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। खप्पर योग में अभी 15, जैसे मैंने बताया, जून से स्टार्ट हुआ है, 15 सितंबर तक जाएगा। इसी बीच जुलाई में शनिदेव जो हैं वो वक्री होंगे। इसी बीच जुलाई में आप देखेंगे नक्षत्रों के जो परिवर्तन होंगे, ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे, वो प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ावा देंगे। तो जून लास्ट का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है, आपके मन से कहा। जुलाई भी सही नहीं जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ, जुलाई या अगस्त वो माह होते हैं जब मानसून वाला समय होता है, तो प्राकृतिक आपदाएँ ज़ाहिर-सी बात है आती ही आती हैं। हुँ। लेकिन ग्रह नक्षत्र इस साल के जो मेघेश हैं, जो बारिश के राजा हैं, वो चंद्रमा हैं, जल तत्व हैं। तो जल तत्व की जब प्रबलता होगी, तो कहीं सूखा, कहीं बाढ़, इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। खप्पर योग जब होता है तो तब भी इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो कि इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी साल में 4 या 5 बार 2 ग्रहण एक साथ आए हैं, तब वो शुभ नहीं हुए हैं। तो फरवरी और मार्च में जो हुआ था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो 15 दिन के अंतराल पे थे। अभी वैसे ही 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है, वहाँ पर भी कर्क और मीन राशि की प्रबलता है, तो आप दे दोनों ही जल तत्व की राशि हैं। उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, प्राकृतिक आपदाओं को देखूँ, वायरस को देखूँ, युद्ध को देखूँ, या फिर मैं बात करूँ कि खनिज पदार्थों पे जो संकट आ रहा है, तो ये सब कुछ अभी आगे तक जाने वाला है। आपके साथ ही वैभव जी, मैं इस बात पर परिचर्चा कर रही थी जी। कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हों, लेकिन ज्योतिषीय जो गणना है, हुँ। जो आकलन है हमारे, जो हम निकालते हैं, उसके आधार पर ये, अगर मैं बात करूँ कि इस साल की योगिनी दशाओं की, तो योगिनी दशाओं में भी जो दशा चल रही हैं, और उनमें जो प्रत्यंतर चलती हैं, जैसे विषुवत्तरी में भी महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, वैसे ही योगिनी में होती है। तो योगिनी दशाओं में भी संकटा जो दशा होती है, उसकी प्रबलता हो रही है। तो संकटा का मतलब संकट होता है। ये जो संकट चल रहा है, ये अभी चलेगा ही चलेगा। सितंबर तक ये चीज़ें जाएँगी, लेकिन सितंबर से फिर वापस से नवंबर तक फिर दूसरा खप्पर योग स्टार्ट हो जाएगा। 24 नवंबर के बाद कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ राहु केतु का भी परिवर्तन हुआ है, इधर ये खप्पर योग भी शांत होगा। जनवरी में जाके 23 जनवरी से फिर इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ तो वैभव जी अभी चलती ही रहेंगी। हाँ, हमें मानसिक रूप से बार-बार आपके मन से कह रही हूँ, हुँ। मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी जो मानसिक चाल है, हुँ। बहुत स्पीड से जो हम चल देते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं, वो नहीं करनी है। ये स्थितियाँ तो शिवानी आती जी, रहेंगी, लेकिन इनके लिए शिवानी जी, हमें तैयार शिवानी रहना जी, होगा। माफ़ी के जी। साथ आपको रोक रहा हूँ। हम और आप लगातार इस विषय में जब इस हमारे भविष्यवाणी वाले इस एपिसोड में बातचीत कर रहे हैं,
तो ज्यादातर हमने युद्धों को लेकर बातचीत की है, लेकिन इस युद्ध के बीच इस वक्त जो वैश्विक चुनौतियां सबसे ज्यादा बनी हुई हैं भूकंप को लेकर। वेनेजुला में हमने देखा हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक डेटा नहीं आया है। आधिकारिक डेटा से पहले मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं यह आंकड़ा ना बढ़े, न कोई चाहेगा यह आंकड़ा बढ़े। लेकिन वेनेजुला में भूकंप आया, जापान में धरती कांप रही है, अफगानिस्तान में कल भूकंप आया, भारत में जम्मू कश्मीर तक उस भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। इस भूकंप को लेकर क्या लग रहा है आपको कि कहीं ये किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है इंसानी जीवन के लिए? जी, बिल्कुल। वैभव जी, दिसंबर में मैंने इस बात का कहा था कि ये 2026 में जो जून का टाइम पीरियड होगा, वो ऐसा होगा जहाँ पर भूकंप बहुत बड़े पैमाने पर आएगा, उसका स्केल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देखिए वही हुआ है जो वेनेजुला में हुआ है, उसमें बहुत सारी जानें जाएँगी। इसके पीछे क्या है, इस समय जो जैसा मैंने कहा ना ग्रह नक्षत्र गोचर जो चल रहे हैं, अब मंगल जो है, मंगल भूमि पुत्र बताए गए हैं। अब भूमि में ही ये जो भूकंप जो आता है वो भूमि से ही जुड़ा हुआ है। अब भूकंप का आना इस तरफ इशारा दे रहा है कि ये आपदा और आएगी, भूकंप अभी और आने बाकी हैं। ये किसी के लिए भी हित में तो होते ही नहीं है, कोई भी आपदा किसी के हित में कैसे हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन भूकंप की है हम बात करें तो भूकंप अभी और आने बाकी हैं। अगर पूरे विश्व की बात करूँ तो विश्व में भी पश्चिमी और दक्षिणी वो देश हो सकते हैं, साउथ या वेस्ट वो एरिया हो सकता है जहाँ पर ये अभी और आए। भारत की बात करूँ तो भारत में भी भूकंप हो या सुनामी जैसी चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं कि मुझे लग रहा है ऐसा कि वो आ सकती हैं। बाढ़ की अधिकता हो सकती है। तो वो साउथ का एरिया है जहाँ पर ये सारी चीजें प्रभावित होती हुई दिख रही हैं। मैं सूखे की भी बात करूँ या भूकंप से पीड़ित देशों की भी बात करूँ तो राजस्थान या मध्य प्रदेश यहाँ पर भी ये चीजें मुझे जो लग रहा है वो देखने को मिलेंगी अभी, क्योंकि ये स्थितियां अभी तो थमने वाली नहीं है। अभी आपको बताती हूँ अगस्त तक का वो टाइम पीरियड है जब आपको भूकंप और देखने को मिलेंगे। भूकंप के पैमाने बड़े पैमाने पर आएगा जिसमें बहुत बड़ा विनाश होने की भी संभावना है, जो नहीं होना चाहिए। ये ग्रह गोचर मैं कहती हूँ कि ट्रांजिट जो है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन ईश्वर ऐसा कुछ करे कि ये परिवर्तित हो जाए और ये सब चीजें ना हो। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये होती हुई दिख रही हैं। हम्म। अग्निकांड जो लखनऊ में हुआ था वैभव जी, जी। कितने बच्चे उसमें मारे गए थे। बच्चों का जाना उसमें, है ना, छोटे मासूमों के कितने कितने कहते हैं ना गोद, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई। तो कितना दुखद वो हादसा हुआ है। ईश्वर ना करे कि ये ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ फिर दिख रहा है, क्योंकि अग्निकांड जो होते हैं ना अग्नि तत्व की प्रबलता से होते हैं, जी। भूकंप का होना भी वही होता है। तो ये आपदाएं इस तरीके की बिल्कुल भी ना आए, पर ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वापस से चीजें अभी होंगी। ये अगस्त तक का टाइम पीरियड है। भूकंप जो आया है, भूकंप अभी और आएंगे। अब जैसे अगर हम अपने दिल्ली और एनसीआर की बात करूं तो इसमें भी आने वाले 15 दिन में एक झटका फिर से देखने को मिलेगा कि भूकंप का फिर से झटका देखने को मिला। मैं यूपी की बात करूं या मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी जुलाई फर्स्ट वीक में ऐसा होने की, और यूपी के जो उत्तराखंड से लगे हुए एरिया है वहां पर यह होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि वापस से भूकंप का बड़ा पैमाना कोई देखने को, बड़े रिएक्टर स्केल पर इसके आने की संभावनाएं हैं वैभव जी। अब अगर हम बात करें कि जुलाई में और क्या-क्या हो सकता है ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, तो मैं सभी के लिए ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि लोग चले जाते हैं, समय नहीं देखते हैं। तो जुलाई में ऐसी किसी भी जगह अपनी यात्रा को आप ना रखें, जैसे होता है ना कि पहाड़ी क्षेत्रों पर हम जा रहे हैं, जी। जी। क्योंकि जाहिर सी बात है भूस्खलन होता ही होता है बरसातों में तो, लेकिन ये आपदाएं और बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो उस समय हो सके तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हर साल आते हैं। और वैसे भी वैभव जी ग्रह नक्षत्रों से अलग हटकर भी बात करूँ, तो जी। प्रकृति अपना बदला ले रही है। अब एक समय बिल्कुल। हमने विकास के नाम पर विनाश किया था, अब हम्म। वो विनाश को विकास में बदलेगी प्रकृति, क्योंकि और हम काटते गए, जंगल काटते गए। प्रकृति की जी, पहली शर्त भी यही है शिवांगी जी कि वो बदलती जी, जरूर है, और वो जी, बदलाव लगातार हम होते हुए देखते हैं। शिवांगी जी, 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 अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आने वाले ये 6 महीने हर एक भारतीय के लिए, जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए कितना अच्छा रहेगा? क्या कुछ हो सकता है इन सालों में? क्या भारत किसी जंग में शामिल होगा? वैसे भारत की कूटनीति इतनी शानदार है कि वो इन जंग में बहुत आसानी से तो शामिल नहीं होगा, लेकिन क्या भारत भी किसी जंग का हिस्सा बन सकता है, या फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई मुश्किलें ऐसी जो आने वाली हों भारत की दिशा में? जी। भारत के लिए अभी जैसे मैंने बताया ना खप्पर युग का निर्माण हुआ है, हम्म। तो उसका उसका अगर मैं असर देखूं
तो सीमा पर थोड़ा-सा तनाव हो सकता है, जो अभी हुआ भी था। बिल्कुल, हाँ। सीमाओं पर तनाव, हाँ, सीमाओं पर तनाव हो सकता है क्योंकि मई, जून, जुलाई वो टाइम पीरियड आया था गणनाओं के आधार पर, जहाँ पर सीमा पर तनाव हो। ये बात खुशबू जी के साथ डिस्कस भी हुई थी दिसंबर में। तो वो सीमाओं पर तनाव आ सकता है, लेकिन अगर बात करूँ कि भारत युद्ध में जाएगा, तो अभी तो भारत का प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में उतरना नहीं है। हाँ, 2027 के लास्ट तक वो संभावनाएँ बन सकती हैं। आपके साथ भी ये बात मैंने साझा करी थी कि वो समय पीरियड होगा जब भारत युद्ध में उतरेगा। भारत तो युद्ध में उतरेगा, लेकिन हुँ। उसके लिए अभी बहुत समय है। 2026 वो वर्ष नहीं है। 2026 में भारत में राजनीति में बहुत उथल-पुथल देखने को मिलेगी, ऐसी स्थितियाँ दिख जी। रही हैं राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य से मैं देखूँ। भारत में जैसे अभी महँगाई बढ़ी थी, सभी लोग पैनिक हुए थे, तो वो महँगाई बढ़ना स्वाभाविक थी। तेल पर संकट में जब गहराया था और जैसा मैंने कहा चतुर्थ भाव से और दसम भाव से, भारत की कुंडली की बात कर रही हूँ ये मैं, गोचर में राहु और केतु चल रहे हैं और वहीं जो अर्थव्यवस्था का भाव होता है, वहाँ से शनि का ट्रांजिट हो रहा है। तो इनके ट्रांजिट को अगर हम देखें तो ये थोड़ी-सी अर्थव्यवस्था को, जैसे कहते हैं ना कि लोग परेशान हो गए, महँगाई बढ़ रही है, ये सब ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं, ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर हो रहा है ना? राजा तो हमेशा अपनी प्रजा के हित में ही सोचता है कि उसके हित में कार्य हो। लेकिन अब जब आपूर्ति ही है तो कुछ चीज़ों के रेट बढ़ाए ही जाएँगे, उसके लिए हमें मेंटली हाँ, प्रिपेयर बिल्कुल। होना पड़ेगा। और शिवांगी जी, जी, जो तस्वीरें हम जी, लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हॉर्मुज़ जी। स्ट्रेट खुल रहा है, बंद हो रहा